वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको घुमा सकते हैं पूरे तरीके से। तो आइए उन क्वेश्चंस पर एक्स्ट्रा फोकस करते हुए हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि किस ईयर में आया था। ये किसी ईयर में तो नहीं आया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है और अच्छा क्वेश्चन है। और एक के बाद मैं एक आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आइए इन क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए आप इसको पढ़ के देखते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को फाइंड करना होगा। हुज थर्ड टर्म इज 16। उसका थर्ड टर्म क्या होना चाहिए? 16। अभी यहाँ तक तो पढ़ा है, सिंपल ही लगा है, पहले जैसा ही है। एंड इसके बाद देखिए सेवेंथ टर्म इज एक्सीड। उसका सेवेंथ टर्म को हम एक्सीड कर रहे हैं, इट्स उसके खुद से फिफ्थ टर्म बाई 12। फिफ्थ टर्म से 12 बाई 12 यानी पांचवें टर्म से 12 उसको एक्सीड कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं एक्सीड। तो हमको एपी फाइंड आउट करना है, एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली आप इसको पेपर या एग्जाम हॉल में नहीं कर पाएंगे या कुछ गलत ही करके आएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म हम ए और कॉमन डिफरेंस कितना मान चुके हैं? डी मान लिए हैं। तो इसके आगे हम करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है? ए थर्ड, यानी ए थ्री की हमारे पास वैल्यू है 16, ये हमको पता है। एंड इसके अलावा कुछ और भी पता है कि जो हमारे पास सेवंथ टर्म है यानी ए सेवन की वैल्यू क्या रहेगी? ए फाइव से हमने इसको कितना एक्सीड कर दिया है? 12, यानी 12 को हमने एक्सीड कर दिया है। सो नाउ वी ओपन इन दीज फार्मूलाज। इसमें हम फार्मूला को ओपन करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगी, इसकी वैल्यू 16 के इक्वल रहेगी। एंड a7 की वैल्यू भी हम ओपन करेंगे ये हो जाएगी a प्लस 6d और इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 4d। कितने के इक्वल होगी? 12 के इक्वल होगी। सो नाउ इनको दोनों को ओपन कर लेते हैं। नाउ सुनाओ, अब हम इसको आगे और खोल सकते हैं, यानी ओपन करेंगे। a प्लस 2d से तो हमें ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। एंड इसमें हम देखते हैं a प्लस 6d, a प्लस 4d, a दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6d माइनस 4d बचेगा, कितना हो जाएगा आपके पास? 12। इसको और खोल देंगे तो ये बचेगा 2d इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास d की वैल्यू 6 आ जाएगी, हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ये d इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो लिख देंगे नाउ पुटिंग d इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब हमारे पास a और d दोनों की वैल्यूज रहेंगी तो हमारे पास AP बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ AP इज इक्वल टू, AP क्या हो जाएगी? a दूसरा टर्म हमारा बनेगा a प्लस डी, तीसरा बनेगा a प्लस 2d, चौथा बनेगा a प्लस 3d। ऐसे भी और आगे क्रिएट होती चली जाएगी। इन सब में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा a 4 हो जाएगा। ये a की वैल्यू 4 थी, कॉमन डिफरेंस 6 था, आगे भी 4, 2 इंटू 6। नेक्स्ट a की वैल्यू 4 थी, 3 इंटू 6। इस टाइप से आगे और वैल्यू, यानी हमारी एपी फाइनली बनती चली जाएगी। ये हो जाएगा 4, 6 और 4 यानी 4 और 6 मिला के हो जाएगा 10। 6 टू जो 12, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। और इस तरीके से और आगे भी एपी बनती चली जाएगी। तो नाउ एपी इज इक्वल टू, ये आ गई आपकी एपी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चूंकि क्वेश्चन वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको नहीं किए होते तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता। कुछ लोग कर भी सकते थे, लेकिन
मेरे अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करके जाएं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी ऐसे ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो आइए उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं और वो डिविजिबल हैं 7 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई 2013 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो है छोटा सा, मगर इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका, वही वाला है इसमें। तो आइए इसको करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो 3 डिजिट्स के नंबर हैं वो कौन से हैं जो जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हम वो नंबर्स लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि 101 से होते हैं 3 डिजिट वाले नंबर, या 100 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये तो इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 7 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्टली डिविजिबल है। इनमें से मेरे अकॉर्डिंग जो है 105 है जो डिविजिबल है। बाकी आप इसको ट्राई करिएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं सबको बताऊंगा। तो आपका ये होना चाहिए, क्योंकि 105 ऐसे डिविजिबल है 7 से। 7 1 से 7, यहाँ से 3 बच जाएंगे, ये 5 मिलके हो जाएगा 35, 7 5 जो 35, यानी परफेक्टली डिविजिबल है 105। तो आप इन सभी का ट्राई करिएगा, इनमें से कोई ना कोई हो सकता है कि ऊपर वाला निकला है, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही था, मैंने आपको सीधा बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन ले लेंगे एक और तो उसमें मैं आपसे कर पाऊंगा, अगर होमवर्क में दे दूंगा आपको। तो हमने पहला टर्म हमारे पास फाइंड आउट हो गया है कि कितना है। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 105। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए इज इक्वल टू 5 आ गया, और इन सब के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस होगा, 7 होगा। क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो देखिए कैसे ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो कितना होना चाहिए, 7। चेक कर लेते हैं कि 7 हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम 7 फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि फिर वो क्या उससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 105 में अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो 112 हो रहा है। ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। ये से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 7 1 जा 7, 4 बच जाएंगे, क्योंकि 11 में से 7 चले आएंगे, 4 बाई 2 मिला के बन रहा है ये 6 टाइम इससे कट रहा है, 7 6 जा 42 होता है। तो ये परफेक्टली डिविजिबल, इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 ही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मिल गया है। इस बिहाफ पर अब हम एपी को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इसमें कितने टर्म्स हैं जो 3 डिजिट्स के नंबर के हैं और वो 7 से डिविजिबल है। सो कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7। हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया है। इस बिहाफ पर अब हम लास्ट टर्म को भी फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट टर्म हमारे पास कैसे आएगा, लास्ट टर्म 3 डिजिट का ये होता है 999, 999 होता है। 999 तो इससे परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा, आप काट के देखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं है। इसके बाद मैं 8 वाला लूंगा, क्या 8 है इसके अलावा तो चेक कर लेते हैं। 7 बन जाए 7, यहाँ से 1 बच जाएगा, सॉरी 2 बचेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा। 7 4 जा 28, यहाँ से फिर 1 बच गया, और 18 तो कटता ही नहीं है 7 की टेबल से, तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली डिविजिबल वन नहीं है। अब देखिए इसके बाद 7 लेते हैं, 7 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, एक बच रहा है यानी 17, वो भी नहीं है। इसके अलावा 6 करते हैं, एक यहाँ से कम हो जाएगा, 6, सॉरी चेक कर लेते हैं, हाँ ये 16 हो जाएगा, ये भी नहीं कटता है 7 की टेबल से। 5 कर लेंगे, 5 भी नहीं कटेगा, काट के देखते हैं। 7 बन जाए 7, और ये बच रहा है 2, 9 29, 7 4 जा 28, 1 बच रहा है, 15 भी नहीं कटता है, यानी लास्ट टर्म हमारा कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 4।
चेक कर लेते हैं किस टाइप से। 7 बन जाए 7, बच रहे हैं यहाँ से 2, यहाँ हो जाएंगे 9, 29, 7 4 जा 28, बच रहा है 1, और ये मिलके हो जाएगा 14, यानी 7 2 जा 14, यानी लास्ट टर्म हमारा 994 इज द लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन का लास्ट टर्म हमारे पास ये इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। तो आइए लास्ट टर्म हमारे पास आ गया, इस तरीके से आएगा क्या, लास्ट टर्म को एल मान ले सकते हैं, बाकी नहीं मानना हो तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टर्म हमारा 994, ये इज द लास्ट टर्म। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि हम बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट नंबर है और वो भी 7 से डिविजिबल है। तो कुछ नहीं करना है, हमारे पास ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू लेट, हम इसमें मान लेंगे कि हमारे पास nth ऐसे टर्म्स हैं जो डिविजिबल है, ठीक है, यानी n नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास ए एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम यहाँ रख देंगे 994। ए की वैल्यू हमारे पास 105 है, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, डी हमारे पास 7 है। तो 994 में से 105 को माइनस कर देंगे, 7 n माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7n माइनस 7, 14 में से 5 चले जाएंगे ये बचेंगे 9, यहाँ हो जाएगा 1 तो बचेंगे 8, और 9 में से 8 का ये, यहाँ 7 आ जाएंगे, 7 और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 8 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n, इसमें 7 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 16, ये होगा 9, और ये 896 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको डिवाइड कर दो तो 7 बन जाए 7, बच रहे हैं 19, 7 2 जा 14, 14 चले जाएंगे 19 में से, बच रहा है 5 और 6, 7 8 जा 56, 128 ऐसे टर्म होंगे। आंसर ऐसे तरीके से 128 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013 एंड एनसीईआरटी से दिया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे ज़रूरतमंदों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, प्रॉफिट बना सके। भाई इसमें उनको भी ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में और ना आए, अगर वो वीडियो देख के जाए तो हो सकता है उनका क्वेश्चन काफ़ी चांसेस रहेंगे कि वो ठीक करके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।